Welcome back to my channel उन्नति विंग्स ऑफ सक्सेस इन एसएससी एंड आरआरबी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने एक टॉपिक लिया था बीपीटी थ्योरम, जिसके कि हम लोग एप्लीकेशंस नहीं देख पाए थे, हम लोग सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में चले गए थे। तो आज हम देखेंगे उसी बीपीटी थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए कि उसके एप्लीकेशंस क्या है और क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो एग्जाम में। तो बीपीटी जो थ्योरम है दैट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी तो ए बी सी एक ट्रायंगल लिया और हमने ये बताया था आपको कि जैसे डी और ई आर द 2 पॉइंट्स ऑन द एडजेसेंट साइड्स सच दैट दी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द दोज साइड्स एंड इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सो इस थ्योरम को एज सच तो यूज़ नहीं होता, कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट हमें इसमें कुछ घुमाव मिलेंगे। जैसे एक ट्रेपेजियम हमने दे दिया एग्जाम में और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ट्रेपेजियम हम सब जानते हैं कि एक ऐसा फिगर होता है जिसमें कि कोई भी दो साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि देयर आर 2 डायगोनल्स। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी एंड एट O पॉइंट दीज 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट। तो वो ये कहेगा कि अब आप ये बताइए कि इन दोनों के एरिया में कोई रिलेशन पूछ लेगा, या ये कह देगा कि दिस एरिया एंड दिस एरिया में क्या है रेशियो का है, क्या रेशियो है। तो वो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि एरिया यहाँ से आया कैसे। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को देखें तो हमने इसमें एक डिड्यूस किया था कल कि DE इज इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में हम देखते हैं कि अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया को कंपेयर करें तो क्या होगा कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, ABC यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के अगर रेशियो की बात एरिया की बात करें तो ये होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो हाइट होगी इसकी और इनटू बेस, बेस है इसका BC। ठीक है, अब एक छोटे ट्रायंगल की बात करें, हाफ ट्रायंगल ऑफ ADE, सेम चीज इसमें भी होगी लेकिन इसकी हाइट कुछ h1 होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो अब यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर की लेंथ h1 है तो जो दूसरा परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ हमने मानी है h। ठीक है, तो h1 इंटू DE। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सारी साइड्स प्लस इनकी हाइट्स, ये भी उनका भी रेशियो सिमिलर होगा। कैसे कि अगर BC अपॉन DE तो हम निकाल चुके हैं कि DE अपॉन BC, ये तो हमने निकाल दिया, ये 1/2 है। इन द सेम वे H1 और H में भी वही रिलेशन होगा। तो अगर हम निकालें इसका ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल ABC, एरिया की बात हो रही है, तो ये होगा इन दोनों का रेशियो AD वाले में DE इंटू H1 अपॉन BC इंटू H। तो जो DE और BC का रेशियो है वही H1 और H का भी रेशियो है, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। यानी कि जो भी रेशियो होगा साइड्स की रेशियो, जो ट्रायंगल में जो भी रेशियो है साइड्स का, उसका स्क्वायर उनके एरिया के उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, अगर हम दोनों की, अगर ये कोई दूसरा फिगर होता और इसमें वॉल्यूम की बात कर लेते और ये दो सिमिलर फिगर होते तो वो क्यूब का रिलेशन हो जाता। यानी अगर साइड्स का रेशियो ट्रायंगल में, साइड्स का रेशियो अगर A है, इन दो ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा A²। क्यों? क्योंकि दो साइड्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, रेशियो तो सेम रहेगा, A इंटू A हो जाएगा तो A² रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात हमने जो छोड़ी वहाँ पे लास्ट लेक्चर में छोड़ दी थी, उस बात को बताने का टाइम आ गया। हमने कहा था सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी की बात करी थी, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता सकते हैं आपको
जैसे सिमिलर का जैसे हमने बताया था, सिमिलर का तो साइन ये होता है, ठीक है, ये टिल्ड साइन होता है आपका सिमिलरिटी का, ये है सिमिलर, ठीक है। और ये जो साइन होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए इनको जो डिपिक्ट करने के जो साइन है ना, ये भी बहुत कुछ कहते हैं। सिमिलर का मतलब है कि सिर्फ सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि सिमिलर भी है और एक इक्वल टू भी है साइन। इक्वल टू मतलब अगर इन दोनों को ट्रायंगल को ऊपर एक दूसरे के रखें, जैसे मैंने बताया था, ओवरलैप होंगे, यानी एक ट्रायंगल हमने ऐसे बना दिया और दूसरा हमने ट्रायंगल एक उसका छोटा बना दिया प्रोटोटाइप, तो ये दोनों आपस में तो सिमिलर है, इन दोनों में तो सिमिलर रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे बना दें कि दो सिमिलर है एकदम, और एंड देयर साइड्स आर आल्सो इक्वल, if this is A then this is also A, if this is B then this is also B, and this is C then this is also C, then these two triangles are congruent, मतलब सिमिलर होने के साथ साथ they can fit each other, अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो दोनों को फिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं हम। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में लिया था, तो हमने बताया ही दिया आपको कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूला है जो कि सीधे सीधे अप्लाई होता है और सीधे आपको ये चीज़ मिल जाती है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बट इन सम क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि आपको बेस और हाइट तो दी नहीं, ठीक है। उसने कहा ये लेंथ है A, दिस इज B एंड दिस इज C, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और इनमें रेशियो, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है ABC में, तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला था, उसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? ऐसे कोई भी ट्रायंगल जिनमें तीनों साइड्स गिवन है, उस केस में एक S कैलकुलेट होता है, ये होता है A + B + C/2, ठीक है। जैसे ही हम S कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज √S, S - A, S - B, S - C। अब ये क्या है ना, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये तो आपका केवल उन्हीं केसेस में अप्लाई होगा जिसमें कि आपके पास हाइट है, ब्रेथ, इसकी बेस है, ठीक है। आपके पास ये पता है, या कोई भी ट्रायंगल है उसका अगर आपको ये पता है कि उसका अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है, एक साइड गिवन है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट इन दैट केसेस वेयर these altitudes are not given and you have to find simply by the sides of the triangle, then you have to apply the Heron's formula, और जो कि ये है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम और भी कुछ निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसमें A = B = C, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो S की वैल्यू कितनी होगी? 3a/2, ठीक है। S की वैल्यू जैसे 3a/2 है, यहाँ पे A = A लिख देंगे हम, यहाँ पे ABC को सिर्फ A लिख सकते हैं, तो एरिया होगा √3a/2 × 3a/2 - A, a/2। सिमिलरली अदर आल्सो a/2 एंड a/2। तो यहाँ से आप देखोगे, आप सीधे एरिया निकल आएगा √3/4 A²। देखिए, अगर हमें ये सिंपल ये बेसिक ही पता है, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। और ये चीजें ना, जब हम अटक जाते हैं ना कोई प्रॉब्लम्स में, तो बहुत काम आती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल के, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम ट्रायंगल्स में ही दूसरे और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है ना, इन सर्कल और सर्कम सर्कल, ये सब क्या चीजें होती हैं,
लेकिन वो पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। अभी मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप उसको समझें और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि एक इन सर्कल की बात करें तो वो होता है इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, मतलब इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर है तो इन सर्कल है। वही बात करें हम एक सर्कम सर्कल की तो वो होता है कुछ ऐसा, मतलब इस सर्कल के अंदर ही ये है सर्कम सर्कल। सर्कम जो होता है ना, मतलब वो उसके जो आउटर सर्कल, जो आउटर पेरिफेरी होती है ना, उसी को हम सर्कम वर्ड से डिनोट करते हैं। तो ये सर्कम सर्कल मतलब हो गया कि जो उसकी आउटर पेरिफेरी है उसके अंदर वो ट्रायंगल होगा, तो दैट इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल। दिस इज द इन सर्कल। ठीक है, ये दो मेनली सर्कल्स आते हैं इसमें, तो वो ट्रायंगल के साथ में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करें, सिमिलरिटी के तो सॉल्व करें, कॉन्ग्रुएंसी को देखें। ठीक है, और इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें, और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, जिससे हम आगे आपको इसी तरीके से और वीडियोस पहुंचाएं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम्स अहेड। थैंक यू।